Hello students. Today we discuss. Today we will discuss number system. Our first chapter, number system. In this chapter, we discuss face value of a digit in a number, and also discuss place value of a digit in a number. Then after we discuss number in expanded form. Then after we also discuss the largest number and the smallest number. First, face value of a digit in a number. The face value of a digit remains and it is whatever place it may be occupying in the place value chart. यहाँ पर एक चीज देखना कि फेस वैल्यू क्या होता है किसी नंबर का. फेस वैल्यू नंबर्स, किसी भी नंबर्स में किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू वह जहां भी हो वह सेम होता है, बदलता नहीं. जैसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल लिखते हैं फेस वैल्यू के लिए. सबसे पहले फेस वैल्यू को समझते हैं. फेस वैल्यू एक नंबर लेते हैं 5 6 7 8 9. इसमें एक नंबर के बारे में बात करते हैं. 7 डिजिट को सिलेक्ट करते हैं. 7 फेस वैल्यू ऑफ 7 इज ऑलवेज 7. 7 कहीं पर भी होगा, पूरे नंबर में कहीं पर भी जिस डिजिट के बारे में बात करें उसका फेस वैल्यू सेम होगा. जो डिजिट्स होगा वही फेस वैल्यू उसका होगा. Thus the face value of 3 is always 3 wherever it may be. ये जहां भी होगा 3 का फेस वैल्यू 3 होगा. उसी तरह 7 का फेस वैल्यू 7 होगा. 9 का फेस वैल्यू ऑलवेज 9 होगा. 8 का फेस वैल्यू 8 होगा. 6 का फेस वैल्यू 6 होगा. 5 का फेस वैल्यू 5 होगा. तो फेस वैल्यू. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर. प्लेस वैल्यू, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर. The place value of a digit in a numeral means number है, numbers को numerals कहते हैं. Depends upon the place it's occupied. The place value chart, मतलब place value जो होता है किसी भी numbers का place value के बारे में बात करें तो वो place value chart के अकॉर्डिंग वो जिस जगह को ऑक्यूपाई करता है उसी के अकॉर्डिंग उसका place value लिखा जाता है. जैसे यहाँ place value हम लोग देखते हैं. place value जैसे इसी नंबर को ले लेते हैं 5 6 7 8 9. yes 7 the place value of 7. अगर हम कल तक जहां तक देखे थे इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने देखा था इससे पहले कि हमारा जो फर्स्ट प्लेस होता है उसको 1 से यूनिट्स पढ़ते हैं. वो सेकंड प्लेस यानी सेकंड डिजिट उसको यानी पढ़ते हैं. इसको 10 पढ़ते हैं. फिर 100 1000 फिर 10,000. तो 7 का जो प्लेस है हमारे यहाँ पर जो 7 का प्लेस है वो 7 का प्लेस हम लोग कहेंगे कि 100 प्लेस पे है. यानी कि इसको हम लोग 700 कह सकते हैं. इसी को लिखेंगे तो 7 into 100 दैट इज 700. तो इसका 7 का जो प्लेस वैल्यू हो गया ये यहाँ पर इस नंबर में 7 का प्लेस वैल्यू डिजिट 7 का जो है प्लेस वैल्यू 700 हो गया. जबकि फेस वैल्यू जो हो गया 7 की. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में. इस तरह से क्वेश्चन आता है, कोई एक नंबर दे दिया जाता है, उसमें पूछा जाता है द डिफरेंस बिटवीन प्लेस एंड फेस वैल्यू इन दिस नंबर. जैसे क्वेश्चन आपको इस तरह से आ सकता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड place value of 7 in 5 6 7 8 9. क्वेश्चन इस तरह से है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 5 6 7 8 9. ये एक रफ क्वेश्चन है. इसको सॉल्व करते हैं. कैसे बनाएंगे तो सॉल्व करते वक्त हम लोग यहाँ से फिर से सॉल्व करते हैं. इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे. इसके सॉल्यूशन में आते हैं. सॉल्व कैसे गिवन नंबर में लिखेंगे. गिवन नंबर्स जो हमारा नंबर्स दिया हुआ गिवन नंबर इज या इक्वल टू का साइन दे सकते हैं. गिवन नंबर इज इक्वल टू 5 6 7 8 9. हियर प्लेस वैल्यू ऑफ
7 इज या इक्वल टू 7 के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो कर देंगे। फेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7। Required difference, therefore required difference equal to 700 minus 7, that is 10, 7, 10, 10, 3, 9, 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ नंबर कोई और दिया रहेगा, यहाँ पर डिजिट्स कोई और दिया रहेगा, इसके फेस वैल्यू का समटाइम्स कभी डिफरेंस दिया रहेगा, कभी सम दिया रहेगा, कभी प्रोडक्ट दिया रहेगा, कभी क्वेश्चन दिया रहेगा। ये चार तरह से क्वेश्चन अलग अलग नंबर में पूछे जाते हैं। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे आप अपने बुक में, क्वेश्चन होगा इस साइड में, उससे देख लेंगे, एग्जाम क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन देख लेंगे। तो ये फेस वैल्यू हमारा क्लियर हो गया, प्लेस वैल्यू क्लियर हो गया। उसी के यहाँ पर पैटर्न है 4 occurs at 100 place is place value, sorry 4 occurs at 100 place, 4 की जगह हम लोग 5 कर लेते हैं, 5 occurs at 100 place is place value equal to 500 5 into 100। ठीक हो गया इसका क्वेश्चन। अब हमारा अगला टॉपिक जो आ रहा है इसमें जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ेंगे। नंबर के लार्ज रूप में किस तरह से वो फैला है उसको लिखा जाता है बड़ा करके नंबर। देखते हैं हम लोग इससे पहले नंबर्स के बारे में बात करें, नंबर सिस्टम है तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। किसी एक नंबर को लेंगे, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं रफली हम लोग देखते हैं। तो एक नंबर हम लोग इस पर लिख करते हैं, सपोज 3 4 8 7 6 5 9, ये हमारा नंबर। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने का तरीका हम जनरली अब देखते हैं कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हमारा सबसे लास्ट में, इधर से राइट साइड लेफ्ट साइड में सबसे लास्ट प्लेस पे 3 है। जी के बाद जितने भी डिजिट्स बचेंगे 1 2 3 4 5 6 उतना हम लोग इसमें 0 बैठा देंगे, 2 to 4 to 6। उसके बाद हमारा जो है 4 आता है, 4 को यहाँ लिखेंगे। 4 के बाद 2 to 4 5 जीरो इसमें डाल लेंगे। उसके बाद फिर आता है 8 के बाद हमारा बचता है 8 के बाद 2 to 4 जीरो इस पर डाल देंगे, 2 3 4। उसके बाद फिर आता है 7 आता है, 7 के बाद हमारा आ रहा है 3 डिजिट्स आ रहा है, यानी 6 5 9 आ रहा है, तो 3 जीरो। उसके बाद आ रहा है हमारा 5 के बाद 2 जीरो। उसके बाद 9 आ रहा है, सॉरी यहाँ पर 6 आ रहा है, 6 के बाद डबल जीरो। उसके बाद आ रहा है 5 के बाद 1 9 और 9। जब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं एक लाइन और इसको 3 into 1 यहाँ लेते हैं, 2 6 जीरो पे डालते हैं। इस तरह 4 लिखते हैं, 4 के बाद 5 जीरो। उसके बाद फिर 8 लिखते हैं, 8 के बाद 4 जीरो हमारा आ रहा है। 7 लिखते हैं, 7 1 लिख के 6 लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं 1 0 5 लिखते हैं, 1 0 और 9 लिख के 1 लिखते हैं। हमारा ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। किसी भी नंबर्स का इस तरह से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कोई भी नंबर को डाल सकते हैं, किसी भी इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया रहेगा। तो बुक में ये स्टेप नहीं देखे, ये स्टेप में डायरेक्ट आप चाहेंगे तो ये स्टेप भी लिख सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें 2 तरह से क्वेश्चन आपके बुक में दिया होता है। एक नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, इस तरह से लिखना। एक कभी कभी इस तरह से नंबर दिया रहेगा उसको इस फॉर्म में लिखना, यानी ऐसा दिया जाएगा इसको इस फॉर्म में लिखना, सिंपल फॉर्म में स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना है, लार्जेस्ट फॉर्म में या एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह से लिखना है। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ये हम लोग पिछले क्लास में भी, प्रीवियस क्लास में 5 और 4 में भी सीख चुके हैं हम लोग। अब हमारा लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, इसको हाईएस्ट नंबर भी कहते हैं हम लोग। लार्जेस्ट नंबर या हाईएस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर के बारे में बात करते हैं हम लोग। सबसे देखते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 मोस्टली 9 तक डिजिट्स आता है। उस डिजिट्स में हम लोग बात करेंगे लार्जेस्ट नंबर के बारे में। सबसे
पहले द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑल डिजिट्स देखते हैं हम लोग, ये जानते हैं फिर भी रिकॉल कर लेते हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट इज 9। सबसे बड़ा होता है हाईएस्ट वन डिजिट का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नंबर होता है, इससे बड़ा नंबर वन डिजिट में कोई नहीं होता। उसके इसी तरह सिमिलरली हम इस तरह लार्जेस्ट नंबर ऑफ टू डिजिट्स, दो डिजिट्स का नंबर जो होता है जो दो डिजिट से मिलकर बना होता है और डबल लाइन होता है 99 इसको कहते हैं। उसी तरह सिमिलरली हमारा जाता है लार्जेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट्स आ जाता है, थ्री डिजिट्स के नंबर के बारे में बात करेंगे 39, इसी तरह सो ऑन चलते रहेगा। हमारा लार्जेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट्स is 49, the largest number of 5 digits is 1 2 3 4 5 9, the largest number of 6 digits is 6 10 9 1 2 3 4 5 6 66, so on। इस तरह the largest number of 7 digits 7 10 9 को लिख लेंगे, the largest number of 8 digits 8 10 9 को लिख लेंगे, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 9 डिजिट्स 9 टाइम 9 को लिख लेंगे। इस तरह से लार्जेस्ट नंबर है, एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे के क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो वहां पर आएगा क्वेश्चन आएगा डिफरेंस आता है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में। लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर भी इसको कहते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर बोल के भी बुक्स में है। तो लार्जेस्ट नंबर ये हमारा हो गया 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होता है 9, 2 डिजिट्स 79, 3 डिजिट्स का 9, 199, 4 डिजिट का 9000, सॉरी 9,999, 5 डिजिट का 99,999, 6 डिजिट का 9,99,999, इस तरह सो ऑन रहेगा हमारा। अब इसी में हम लोग इसी को इरेज करके देख लेते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर्स देख लेते हैं इसी में, स्मॉलेस्ट नंबर लार्जेस्ट के जगह इसी तरह स्मॉलेस्ट यूज करेंगे। द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ वन डिजिट, वन डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है। 2 डिजिट्स का हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर हमारा हो जाएगा, 2 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर होगा सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट, 2 डिजिट्स से मिलकर बना है। 3 डिजिट्स का हो जाता है 100, 4 डिजिट्स का हो जाता है 1000, 5 डिजिट का हो जाता है 10,000 एंड 6 डिजिट्स का हो जाता है 1 जीरो बढ़ते जाता है सब में इसी तरह से 1 10 100 1000 10,000 1 लाख, सो ऑन इस तरह से चलते रहेगा स्मॉलर। ये हमारा टॉपिक था। सबसे पहले हमने देखा फेस वैल्यू उसके बाद देखा, तो फेस वैल्यू में एक बार एक चीज हम लोग फिर से देख लेंगे। प्लेस वैल्यू में जीरो अगर किसी नंबर में कहीं पर भी हो, जीरो का ऑलवेज प्लेस वैल्यू जीरो होता है। सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं हम 7 5 6 0 7 4 5, तो यहाँ जो जीरो हमारा ये नंबर है, इसका फेस वैल्यू के बारे में बात किया जाए, फेस वैल्यू जो हो गया, फेस वैल्यू हमारा ऑलवेज जीरो का जीरो होगा, बट प्लेस वैल्यू जो है, प्लेस वैल्यू भी जीरो का जीरो होगा। जीरो अगर कहीं भी होता है तो जीरो होगा, क्योंकि इसको जब देखेंगे क्यों होगा, एक सवाल है सर क्यों होगा, तो यहाँ पर देखेंगे जीरो अगर हमारे पास, इससे पहले हमने सीखा था लिखने के लिए, तो देखते हैं कैसे लिखा जाए, तो स्पेस करने इधर आ जाते हैं प्लेस वैल्यू इसको, तो हम लोग जीरो लिखने के बाद, जीरो के बाद हमारे पास 3 डिजिट्स है, तो जीरो यहाँ जो फेस वैल्यू होता है उसके बाद हमारा जो है, इसके बाद जो जीरो जीरो रखेंगे, अगर वो जैसे सीखे तो उसके हिसाब से देखे तो ऐसे आ रहा है, तो इसको हम जीरो लिख सकते हैं जीरो, लेकिन इसको एक्चुअल में ऐसे होता नहीं है। जीरो इंटू हमारा जो हो जाता है, जो हमारा जो यहाँ पर जो फेस वैल्यू होता है, उसके बाद इसका जो वैल्यू जो आता है यहाँ पर पोजीशन वैल्यू जो होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 प्लेस पे है 1000 प्लस देते हैं तो ये हमारा जीरो आ जाता है। इसलिए इसका जो जीरो का जो है फेस वैल्यू जहाँ पर भी हो, इस नंबर में कहीं पर भी प्लेस हो, कहीं पर उसका हमेशा हम लोग कंसिडर करेंगे फेस वैल्यू ऑफ जीरो है जो ऑलवेज जीरो। तो हमारा लार्जेस्ट नंबर हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, फेस वैल्यू हो गया। अब इसके प्रॉब्लम्स को अगले वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे, सब लेकर हमने जितने भी लेकर लिया है, जितने प्रॉब्लम दिए सब आप देंगे। थैंक यू।